चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे स्तंभ एक दे रखा है, स्तंभ दो दे रखा है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें दे रखा है स्तंभ एक और स्तंभ दो, तो दोनों का हमें मिलान करना है। तो मिलान करके हमें बताना है कि ए का हमारा सही मिलान क्या होगा तथा बी का सही मिलान क्या होगा तथा सी का मिलान क्या होगा और डी का मिलान क्या होगा। तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमें क्या दे रखा है, ए बराबर हमें दे रखा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होता है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, मुक्त हो जाता है या जमा हो जाता है। तो अगर हम स्तंभ एक में अगर हम देखें तो विद्युत रासायनिक तुल्यांकी का मिलान कौन सा होगा, तो यहाँ पे स्तंभ दो में देखें तो पहला हमें दे रखा है विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा, तो ये हमारा तो होगा नहीं। तो अगर हम देखें दूसरा दे रखा है कि 1 कूलम्ब आवेश द्वारा जमा किए गए पदार्थ का द्रव्यमान, तो वही हमें यहाँ पे देखा था। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, पहला का मिलान हमारा क्या होगा, दूसरा। यानी हमने क्या देखा, पहले का हमारा सही मिलान हो गया दूसरा। तो दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है फैराडे। तो फैराडे अगर हम देखें इसका हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तीसरा अगर देखें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश, तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि बी का हमारा सही मिलान हो जाएगा तीसरा। क्योंकि अगर हम देखें तो 1 मोल इलेक्ट्रोड के द्वारा 1 फैराडे आवेश में जाया जाता है। यानी कि अगर हम कहें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 1 फैराडे आवेश से जाया जाता है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे फैराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, हमारा W समानुपाती Q, यानी कि भार समानुपाती आवेश। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी है इसका हमारा सही मिलान हो जाएगा तीसरा। यानी हम कह सकते हैं बी का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीसरा में क्या दे रखा है, एम्पियर दे रखा है। तो एम्पियर का संबंध हमारा किससे होगा, तो अगर हम पहला देखें तो विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगर चौथा हमारा बचा है तो चौथा अगर हम देखें तो 1 सेकंड से गुजारा गया 1 कूलम्ब विद्युत आवेश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का हमारा मिलान हो जाएगा चौथा। यानी हम सी का कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा चौथा। तो यानी हम जानते हैं कि किसी चालक के तार में 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो जाए तो प्रवाहित धारा का परिमाण 1 एम्पियर होता है। तो वही यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 सेकंड में गुजारा गया 1 कूलम्ब विद्युत आवेश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर से संबंध रखता है। यानी कि अगर हम देखें तो सी का हमारा क्या होगा, चौथा हो गया है। तो डी के दे रखा है विद्युतीय ऊर्जा। तो विद्युतीय ऊर्जा हमारी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा यानी किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यक्त होती है वो हमारी क्या कहती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो जब हम किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऊर्जा व्यक्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बराबर बराबर हमारा हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी है इसका हमारा सही मिलान हो जाए मात, यानी ये हमारा किससे संबंध रहता है, विद्युत ऊर्जा से। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो। जो हमारा बी विकल्प दे रखा है ये विकल्प हमारा सही होगा, पहले का दूसरा, बी का हमारा तीसरा और सी का हमारा चौथा और डी का हमारा पहला। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।